हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे और इस हार्ड टाइम में भी आप अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप दिन में छोटे छोटे टारगेट्स को बना के उनको डेली अचीव करते होंगे। तो दोस्तों, बड़ी सक्सेस पाने का यही एक सिंपल और आसान सा तरीका है जिससे आप आसानी से छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे एग्जाम वार की क्लासेस को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से नाउन के कुछ रूल्स को ही डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम नाउन के सारे रूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें भी नाउन के रूल्स को डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं नाउन के बचे हुए कुछ रूल्स को। तो दोस्तों, रूल्स पे जाने से पहले मैं कुछ वर्ड्स डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम जनरली अपनी डेली लाइफ में या रिटन में यूज करते हैं बट वो एक्चुअल में गलत होते हैं। वो क्या वर्ड हैं दोस्तों? ऐसे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू मी। हम जनरली यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस मस्ट बी, इस टाइप से। तो अकॉर्डिंग टू मी से अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो गलत है, अकॉर्डिंग टू मी ही गलत है। अब सही फिर क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन क्या लिखते हैं दोस्तों? इन माई ओपिनियन। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद में सेकेंड वर्ड है कजिन ब्रदर। दोस्तों, कजिन एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ में ना तो हम ब्रदर और ना ही सिस्टर, ना ब्रदर और ना सिस्टर, दोनों ही वर्ड्स को नहीं यूज करते हैं, सिर्फ कजिन ही सफिशिएंट है। हम क्या यूज करते हैं? ओनली कजिन। क्या यूज करते हैं दोस्तों? ओनली कजिन। और कजिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। कजिन में दोनों ही आ जाते हैं, तो इस लॉजिक से कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला वर्ड है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर दोस्तों, पिक पॉकेटर गलत है। फिर सही क्या है दोस्तों? सही है पिक पॉकेट। क्या सही है दोस्तों? पिक पॉकेट। और पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब काटने वाला, जेब कतरा, जिसको आप जनरली बस स्टैंड पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो वो होता है पिक पॉकेट, नॉट पिक पॉकेटर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। बिग ब्लंडर दोस्तों, बिग ब्लंडर का यूज करना वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब खुद में होता है बड़ी मिस्टेक, कोई भी बड़ी गलती करना। तो बड़ी गलती होती है उसको हम बोलते हैं ब्लंडर, और इसीलिए ब्लंडर के साथ में बिग लगाना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्लंडर तो खुद में बड़ा है, खुद में बड़ी गलती है, तो इसलिए उसके साथ बिग लगाना बिल्कुल गलत है। तो ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज दोस्तों, ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ब्रीज हमेशा जेंटल होती है। ब्रीज कब चलती है? सुबह सुबह, जब 4-5 बजे का मौसम हो, जो मध्यम मध्यम सी हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। तो ब्रीज के साथ में स्ट्रॉन्ग लगाना बिल्कुल गलत है। तो क्या आप लिखेंगे? आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग विंड। हाँ, हवा तेज हो सकती है, हवा तेज हो सकती है, हवा स्लो भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, लेकिन ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती क्योंकि वो जेंटल होती है। अच्छा, बैड ड्रीम दोस्तों, इसका भी यूज आप राइटिंग में करते हैं। बैड ड्रीम, रात में कोई डरावना सा सपना देख लिया, हमने बोला हमने बैड ड्रीम देखा। तो बैड ड्रीम ना यूज करके उसके लिए सही वर्ड है क्या दोस्तों? उसके लिए सही वर्ड है नाइट मेयर। क्या है दोस्तों? नाइट मेयर। तो बैड ड्रीम के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट मेयर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, प्राउडी, प्राउडी को जनरली हम लोग बोल देते हैं, राइट भी कर देते हैं, प्राउडी का मतलब घमंडी, लेकिन एक्चुअल में वो वर्ड गलत है। और इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पर हम यूज करते हैं सिर्फ प्राउड, नॉट प्राउडी। क्या यूज करते हैं दोस्तों? प्राउड, नॉट प्राउडी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रॉन्ग वर्ड है, इनको आप आगे फ्यूचर में जब भी आप आयरन डिडक्शन का क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आप इनको देखते ही वहां से मिस्टेक फाइंड आउट कर लेंगे
और इनके प्लेस पर सही वर्ड क्या यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे, एक ऐसा रूल डिस्कस करेंगे, एक या दो ऐसे रूल डिस्कस करेंगे जहां पर मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। और उम्मीद करता हूं आपको यहां पर इस क्लास को देखने के बाद ऐसा कंफ्यूजन फिर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा डजन, क्या लिखा डजन, स्कोर डजन, स्कोर 100, 100, 1000, 1000, क्या लिखा दोस्तों 1000। फिर लिखा हमने मिलियन या बिलियन, ऐसा कोई भी हमने नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिखा दोस्तों। जितने भी नंबर हैं दोस्तों ये सारे नंबर डबल वर्क में रहते हैं। कैसे वर्क में रहते हैं, डबल वर्क करते हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये सभी नंबर डबल वर्क में रहते हैं। डबल वर्क के क्या है दोस्तों, वो डबल वर्क है, ये एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं और ये नाउन का भी रोल प्ले करते हैं। ये एडजेक्टिव के रोल में भी यूज होते हैं और ये नाउन के रोल में भी यूज होते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप इसको यूज करते हैं तो वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं ये दोनों ही कंफ्यूजन आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज के बाद आपको इनको यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब चलिए इनको यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इनके साथ ऑफ तो नहीं लगा रहे हैं, क्या इनके साथ ऑफ तो नहीं लगा रहे हैं। जब आप इनके साथ ऑफ लगा देंगे तब ये आ जाएंगे नाउन फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये नाउन हो जाएंगे। किस फॉर्म में हो जाएंगे दोस्तों, ये नाउन हो जाएंगे और फिर आपको ये प्लुरल फॉर्म में राइट करने पड़ेंगे, तब ये प्लुरल रहेंगे। और इसके बाद आप जो नाउन यूज करेंगे वो नाउन भी प्लुरल रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपने लिख ली होंगी और समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब जब आप ऑफ का यूज करेंगे इनके साथ तब ये प्लुरल फॉर्म में रहेंगे, ये नाउन का वर्क करेंगे और इसके बाद जब आप नाउन यूज करेंगे तो वो नाउन भी प्लुरल ही होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपको इन्हें प्लुरल में यूज करना है तब आपको यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। तो जब आप ऑफ के साथ में यूज कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड आप प्लुरल में लिखेंगे, ये नाउन का वर्क करेंगे और इसके बाद में जो आप नाउन यूज करेंगे वो नाउन भी प्लुरल ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ये पॉइंट तो हुआ नाउन के फॉर्म में जब हम यूज करते हैं। दूसरा रूल है एडजेक्टिव फॉर्म में कब हम यूज करेंगे इसको। दोस्तों जब हम डजन, स्कोर, 100, 100, मिलियन, बिलियन ऐसा कोई भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करते हैं और इसके तुरंत बाद एक नाउन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दोस्तों, ऑफ का यूज ना करके, यहां पर हम ऑफ का यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑफ का यूज ना करके हम सीधे क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, नाउन यूज करते हैं। तो जो नाउन रहता है वो नाउन तो प्लुरल रहेगा, वो नाउन कैसा रहेगा, वो नाउन प्लुरल रहेगा। और ये सारे वर्ड कैसे रहेंगे, ऑलवेज सिंगुलर में रहेंगे। काम किसका करेंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो कोई भी नाउन, यहां से एक बात और निकल के आती है, एनी नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मस्ट बी सिंगुलर। क्या दोस्तों, एनी नाउन, क्या एनी नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव must be singular, must be
सिंगुलर। कहने का मतलब कोई भी नाउन हो उसको आप अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। रीजन रीजन इसलिए क्योंकि सिंगुलर प्लुरल सिर्फ नाउन और वर्ब होते हैं। बाकी कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, प्लुरल है तो प्लुरल रहेगा। उसको हम सिंगुलर से प्लुरल या प्लुरल से सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ नाउन और वर्ब के साथ ही होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों अब ये यूज हो गए। अच्छा, इनके साथ में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। यहां पर आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लाइक 1 2 3 या कोई और भी नंबर हो सकता है। तो कुल मिला के इनसे पहले आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिलेगा, फिर इन वर्ड को यूज करेंगे, उसके बाद में नाउन यूज करेंगे। तो दोस्तों इस रूल को आप बुक में भी देखेंगे, लेकिन बुक में ऐसा लिखा होगा कि अगर आप 100,000 मिलियन बिलियन से पहले कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 4 ऐसा यूज करते हैं तो उस केस में ये सिमिलर रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर रीजन भी बता रहा हूं क्यों सिमिलर रहते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फॉर्म में नाउन ऑलवेज सिमिलर ही रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों रूल्स का कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा, दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोनों रूल्स पे दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। दोस्तों एग्जांपल्स की बारी अब है और देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है? हमने लिखा I bought 2 dozens पेन्स। दोस्तों इस एग्जांपल में आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, I bought 2 dozens पेन्स। अब यहां पर हमें देखना ये है, हमने क्या यूज किया? डजन्स, फिर क्या यूज किया हमने? पेन्स, और इससे पहले हमने यूज किया एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो दोस्तों आपने क्या खरीदा? आपने खरीदे हैं पेन। आपने क्या खरीदा दोस्तों? पेन। तो जो नाउन है दोस्तों वो है पेन। अब ये डजन्स किस फॉर्म में आ गया दोस्तों? अब ये डजन्स एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया, और एडजेक्टिव फॉर्म में आप डजन को डजन ही लिखेंगे, डजन्स आई मीन इसको प्लुरल नहीं राइट कर सकते। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जांपल। She gave me a 100 rupee note। She gave me 100 rupee note। अब आपको दोस्तों यहां पे कुछ और चीज देखने को मिलेगी। She gave me 100 rupees note। अब यहां पर उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे 100 रुपए का नोट दिया। क्या दिया दोस्तों? नोट दिया। तो मेन नाउन क्या हुआ? नोट हुआ। अब नोट कितने दिए हैं दोस्तों? नोट 1 दिया है। जब 1 नोट दिया है तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ? ये सिंगुलर रहा। दोस्तों जब नोट 1 मिला तो ये क्या रहा? सिंगुलर रहा। अगर यहां पर हम 2 लिख दें तो हमें यहां पर नोट्स करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नोट हो जाएंगे फिर। अब इस तरीके से इस रूल को अप्लाई करते हैं। अब हमने देखा 100 और रुपीज। वैसे तो रुपीज भी नाउन है और 100 भी नाउन है। क्या है दोस्तों? रुपीज भी नाउन है और 100 भी नाउन है और 1 भी नाउन है। लेकिन इस प्लेस पर ये नाउन का वर्क ना करके एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो इसीलिए ये दोनों कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे, और यहां पर ये सिंगुलर में ही रिटर्न है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब देखते हैं एक और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हमने लिखा hundreds of
patients, hundreds of patients are being diagnosed every day as COVID-19 positive. Hundreds of patients are being diagnosed every day as COVID-19 positive. अब दोस्तों इस रूल में हमें क्या देखना है, हमने क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। तो ऑफ से पहले हमने क्या यूज किया, हंड्रेड्स यूज किया, बाद में क्या यूज किया, पेशेंट्स यूज किया। दोस्तों हंड्रेड भी नाउन है और पेशेंट्स भी नाउन है, तो इस केस में जब आप इसको नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो ये भी प्लुरल रहना चाहिए और इसके बाद का नाउन भी प्लुरल ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को लिखेंगे। अब जरा इसमें हम लोग एक गलती करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसी प्रॉब्लम करके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों हमने लिखा 1000 thousands of rupee are being given to the poor. Thousands of rupees are being given to the poor. अब दोस्तों इस प्लेस पर हमने रुपी को भी नाउन फॉर्म में लिखा है और थाउजेंड्स को भी नाउन फॉर्म में लिखा है। अब इस केस में जब नाउन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये न्यूमरल जो नाउन है वो भी प्लुरल लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल प्लुरल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन रुपी ये सिंगुलर है, इसको हमें प्लुरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुपी नहीं क्या लिखेंगे दोस्तों, रुपीज लिखेंगे और इसके साथ में अब प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे दोस्तों प्लुरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लुरल है। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का मतलब हुआ हजारों रुपए, जो एक से ज्यादा है इसका मतलब प्लुरल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आपने क्लियरली इनको नोट डाउन में कर लिया होगा। दोस्तों लास्ट में एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, डजन। एक बेकर का नाम आपने सुना होगा, एक वर्ड है, एक फ्रेज है बेकर्स डजन। क्या दोस्तों, बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेकर्स डजन का मतलब 12 ना होके क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। क्यों 13 होता है दोस्तों सुनिए एक कहानी छोटी सी। एक बेकर था, उसने नई बेकरी ओपन की। तो नई कोई भी चीज ओपन होती है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो उस प्रॉब्लम में उसकी बेकरी नहीं चल रही थी, तो इसीलिए उसने एक स्कीम निकाली। पैकेट में जहां पर 12 ब्रेड आते थे उन 12 ब्रेड के जगह पर 13 ब्रेड रखने शुरू कर दिए, जिससे उसकी बेकरी बहुत अच्छी तरीके से चल निकली। और जब बेकरी चल निकली, उसकी बहुत अच्छी तरीके से चल गई बेकरी, तो वहां से एक वर्ड बन गया, एक फ्रेज बन गया, एक इडियम बन गया, बेकर्स डजन। और बेकर्स डजन का मतलब क्या हो गया, फिर 13 हो गया। तो बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है, 13 होता है, 13 होता है, और सिर्फ डजन का मतलब होता है 12। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।